यस यू आर ऑडिबल। ओके, थैंक यू। तो कोई डाउट है? सर आप ठीक हो? हाँ, यस आई एम फाइन, एकदम सही। कोई से भी टॉपिक का चलेगा क्या? हाँ, कोई से भी टॉपिक का चलेगा। क्वेश्चन 133 फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आपको भेजे हैं सर। ओके, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार फाइल करता हूँ। तो आपको व्हाट्सएप भेजा है पेंसी का। ठीक है, पेंसी का देख लेते हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के जो डाउट्स हैं वो एक बार खत्म कर लेते हैं। सो जस्ट 1 मिनट, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वो ओपन कर लेने दो फाइल। कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 133 फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, आई थिंक किधर है? यस, 130। इस क्वेश्चन नंबर 133 डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी डाउट्स हैं तो सेंड कर दो। वर्कशीट मेरे मोबाइल में है, तो आई तुम लोग के पास भी है ही वर्कशीट। तो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 133 and the question is if z equal to if z is equal to 1 minus cos alpha plus iota sin alpha, then find the amplitude of z। एम्पलीट्यूड ऑफ z मतलब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, z इक्वल टू r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, हम लोग बोल देते हैं थीटा उसका आर्गुमेंट है, r उसका मॉडुलस है। अगर इस फॉर्म में हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर दें, 133 में गिवन है, काम हो जाएगा ना हमारा। तो जस्ट हमारा टास्क यही है, इसको फॉर्म होता है हमारे पास r cos थीटा इंटू आयोटा sin थीटा, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत यूज होता है अपने पास। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 तो प्लस के लिए होता है, डोंट बी कंफ्यूज। ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता तो हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे है 1 माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे जो z आएगा हमारे पास वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा। तो जो भी एंगल था, इधर 2 थीटा था तो उसका हाफ थीटा हुआ।
2 थीटा की जगह पे अल्फा है, उसका हाफ जो रहेगा अल्फा बाय 2 आएगा, तो 1 माइनस कॉस अल्फा विल बी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय माइनस कॉस अल्फा विल बी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 एंगल आ गया ना, इधर वाला जो साइन अल्फा है उसको भी अल्फा बाय 2 में लेके जाओ, और उसके लिए लिख सकते हैं हम लोग साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो साइन अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। दिख रहा है इस पूरे में से 2 साइन अल्फा बाय 2 तो कॉमन निकाला जा सकता है, तो अंदर बचेगा साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कॉस थीटा रियल पार्ट के साथ होता है और साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट के साथ। अगर ये साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट के साथ है और सेम एंगल का कॉस थीटा रियल पार्ट के साथ है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा इज द आर्गुमेंट। यहाँ पे अभी साइन और कॉस अलग अलग हो गए, इंटरचेंज हो गए, तो इनको वापस से साइन और कॉस बनाने के लिए क्या कर सकते हो, पाई बाय 2 माइनस थीटा कर सकते हो। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, 90 माइनस अल्फा बाय 2, राइट वही चीज। तो इट विल बी जस्ट 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाय 2, कंप्लीट मल्टीप्लाई में है 2 साइन अल्फा बाय 2, इट मींस मॉडुलस 2 साइन अल्फा बाय 2 है, और अंदर वाला जो साइन अल्फा बाय 2 है उसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2। सिमिलरली आयोटा cos को लिख सकते हैं साइन 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2। अब दिख रहा है, ये चीज लिखने के बाद रेगुलर फॉर्म था हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसमें स्टैंडर्ड तरीके से आ गया हमारे पास। ये एक जगह पे cos आ गया, दूसरी जगह पे साइन आ गया, और उन दोनों के बीच का ये एंगल जो है cos और साइन में सेम आ गया है, पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2। तो हमारा आर्गुमेंट रहेगा वो पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 है, मॉडुलस है, अगर पूछा होता गलती से तो 2 साइन अल्फा बाय 2 है। 133 क्लियर है? यस सर, गॉट इट, ओके। हाँ, और कोई डाउट है कॉम्प्लेक्स नंबर का? वर्कशीट से कोई डाउट है कॉम्प्लेक्स नंबर का? नहीं है, ओके। सो व्हाट्सएप पे जो भेजे हुए हैं उनको देखते हैं, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। फास्ट करो, अगर होमवर्क का डेडलाइन चला गया है हो जाना चाहिए था, होमवर्क का डेडलाइन नहीं गया है तो कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी जो डाउट हो उसको देख लेते हैं। ये डिले जो होता है ना काम करने में, उसका इफेक्ट डायरेक्टली तुमको टेस्ट में दिखता है। वो टेस्ट में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, अरे यार ये कर सकते थे यार, पर एग्जाम में थोड़ा सा गलती हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, थोड़ा सा छूट गया। वो इसलिए होता है कि तुम अपने काम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रखते हो, इधर चीजें सही रखोगे तो टेस्ट में भी सारी चीजें सही रहेगी। तो अभी एक क्वेश्चन है एनसी का, क्वेश्चन तो आसानी है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। एन डिजिट नंबर इज पॉजिटिव नंबर, एन डिजिट नंबर, कोई नंबर है वो एन डिजिट का है, मैं नहीं पता कितना एन है बट एन डिजिट का है, पॉजिटिव नंबर विद एग्जैक्टली एन डिजिट। ये वो लाइन कोई मतलब का नहीं है, मतलब अभी पहला लाइन है हमारे पास एन एन डिजिट नंबर पॉजिटिव नंबर विद एग्जैक्टली एन डिजिट्स, 900 distinct n-digit numbers are to be formed using only the 3 digits 257. 257. तो क्वेश्चन है, using 257 we are writing the n-digit numbers. उसमें नंबर में डिजिट्स जो है वो n है, बोला है 900 डिस्टिंक्ट नंबर। सो नंबर्स जो बना रहे हैं हम लोग वो कितने हैं, नंबर्स जो बना रहे हैं वो है हमारे पास 900, और जिन डिजिट्स का यूज करना है वो 257 है, और एन डिजिट का नंबर बनाना है।
n डिजिट के डिफरेंट कितने डिजिट बन रहे हैं हमारे पास 900. Then the smallest value of n for which this is possible. So we have to find the smallest value of this n. कितने डिजिट का नंबर हम लोग बनाए ताकि एटलीस्ट 900 नंबर हमारे पास बन जाए. स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए हमें कि n डिजिट का नंबर बने और 900 डिस्टिंक्ट डिजिट्स बन जाए. ट्राई करोगे क्या 1-2 मिनट के लिए? क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? क्वेश्चन इज, अगर रिपीट कर देता हूं अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो, using the 257 we have to make the n digit numbers. We don't know the value of n, but the total number is 900. So we have to find the smallest value of n such that 900 n digits different numbers are possible. n numbers, sorry, n digit का जो नंबर है वो 900 डिफरेंट डिजिट्स हो सकते, एटलीस्ट 900. अभी एग्जैक्टली 900 ना हो, उससे ज्यादा बन जाए, बट 900 बनने चाहिए. रिपीट वंस. ओके, n डिजिट का नंबर, इसमें तो कोई क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा. हमको यूज करना है 257. 3 डिजिट्स है, 257 मींस रिपीटिंग डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ होगा. तो n डिजिट का नंबर क्रिएट करना है और बोल रखा है कि एटलीस्ट 900 डिफरेंट डिजिट्स, एटलीस्ट 900 डिफरेंट नंबर्स बन रहे हैं. तो n का वैल्यू कितना होगा? का लैंग्वेज कुछ ऐसा है, n digit number is a positive number with exactly n digits. 900 distinct n digit numbers are be formed using only the 3 digits. 257, smallest value of n for which this is possible. तो ग्रुप शेयर कर देता हूँ डाउट वाले पे, तो अगर मोबाइल रहेगा तो देख सकते. यस मनस्वी. और किसी का नहीं आया क्या? वो आसानी है, बस वो लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब है उसका, बाकी ऐसा कोई तगड़ा चीज नहीं है क्वेश्चन में. लैंग्वेज है थोड़ा सा, उसको तुमको देखना पड़ेगा. कुछ लिखा था यार, कहाँ गया?
अब देखो हमारे पास ऑप्शंस कितना है एवरी प्लेस के लिए, n प्लेसेस होगी ना, हमें नहीं पता है कितना रहेगा, बट एवरी प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस है, 5 7 3 डिजिट्स है तो 3 ऑप्शंस है ना। अगर 1 डिजिट का बनाएंगे तो 3 नंबर्स बनेंगे, 2 डिजिट्स का बनाएंगे तो 3 इंटू 3 9 बन जाएंगे, तो 3 डिजिट्स का बनाएंगे तो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक ज्यादा डिजिट्स का बनाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 to 4 तो 81 ही हुआ, 5 डिजिट्स का बनाएंगे तो 43 हो गया, 6 डिजिट का बनाएंगे और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 729, ये 6 डिजिट के लिए 729 हो रहा है। अगर मैंने 3:7 किया तो ये तो 900 से ज्यादा आने वाला है ना, राइट, 900 से ज्यादा है। अब हमें तो 900 चाहिए ना, 900 के लिए क्या चाहिए हमको, अगर 3:7 चाहिए, बिकॉज अगर हमने 6 डिजिट्स का लिया मीन्स ये 333 का 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 720 नंबर ही बनेंगे, उसके बाद कोई और नंबर बनाएंगे वो इनमें से ही कोई सा एक और रहेगा, डिफरेंट डिजिट नहीं बना सकते। उन्होंने बोला है कि 900 एटलीस्ट चाहिए, तो उसके लिए एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3:7, तो यू हैव टू मेक दिस 7 डिजिट नंबर। अगर 7 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो पॉसिबल है कि 900 बन सकते हैं, बिकॉज 6 डिजिट में नहीं बन सकता है, आंसर 7 हो गया। नेक्स्ट कदम, इतना ही क्वेश्चन था, अभी समझा क्या? यस सर, 7 हाँ कुछ लोगों का आया था, सही है। हाँ, अगला डाउट है एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट देख के लग रहा है कि वो टेस्ट का है। तो सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ग्रुप है ये वाला क्वेश्चन। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, set of the set of all alpha belongs to real number for which कोई w दे के रखा है, मेगा जैसा तो नहीं लग रहा है, वो w ही है, for which w is equal to 1 plus 1 minus 8 अल्फा ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पे z है, अल्फा रियल है, z तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, नोटेशन से ही पता चल रहा है, और ये 1/z है, इट्स प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये जो नंबर है प्योरली इमेजिनरी है, और ऑल जेड, कोई भी जेड ले लो तुम, ये नंबर इमेजिनरी ही रहने वाला है, ओके, एंड वेयर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड आल्सो वी हैव मोड z इक्वल टू, जो मोड z है इसकी बात हो रही है 1, और कुछ देख के रखा है, रियल z जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो पूछा क्या है, सेट ऑफ ऑल अल्फा, अच्छा शुरुआत वाली चीज जो चीज है, सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर व्हिच w is equal to this is a purely imaginary number, for all z belongs to complex number set also satisfy mod z equal to 1, and real z is not equal to 1, is an empty set 0 0 1/4 -1/4 and equal to real number। प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो मतलब वो कुछ ऐसा है कि टाइम्स ऑफ आयोटा टाइप का है, तभी वो प्योरली इमेजिनरी है, तो इसमें इसके कॉन्जुगेट का एडिशन करेंगे तो ये डेफिनेटली 0 ही आएगा, बिकॉज अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z तुम्हारे पास k आयोटा है तो z बार जो रहेगा वो -k आयोटा ही रहेगा, रियल तो है ही नहीं ना, तो अब इन दोनों का एडिशन कर देंगे z और z बार का तो 0 आ जाता है, प्योरली इमेजिनरी के लिए हमारे पास ये कहानी है। दूसरा आर्गुमेंट, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका आर्गुमेंट हमारे पास कितना आता है 90 डिग्री, बिकॉज cos थीटा 0 होना चाहिए ना, इमेजिनरी इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी मतलब y एक्सिस पे है, वो इमेजिनरी एक्सिस पे बेसिकली, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि आर्गुमेंट 0
आर्गुमेंट 90 आ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा यूज होगा वो हमको देखना है। तो अगर हम आर्गुमेंट के बारे में सोचे तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि z के बारे में भी कुछ और इन्फॉर्मेशन है नहीं, सिर्फ मॉड z वैल्यू 1 देके रखा है और कुछ नहीं पता। अब ये 1 + 1 - 8 अल्फा ये इंटू z डिवाइडेड बाय 1 - z है। अगर रैशनलाइज करेंगे भी तो रैशनलाइज करने से भी ऐसा नहीं है ना कि आयोटा कहीं पे लिखा हुआ है तो a + b आयोटा और a - b आयोटा इलिमिनेट हो जाए। वो एक तरीका रहता है, z को x + आयोटा y लिख दो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज हमको तो अल्फा चाहिए। अगर हम लोग डायरेक्टली यही ट्राई करें कि w है उसके साथ उसका कॉन्जुगेट ऐड करें, ये 0 आना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक बहुत सारे लोगों को पता रहेगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा बार करेंगे, सॉरी w + w बार अगर करेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर तो वो 0 आएगा। अगर नहीं पता है तो साइड में अभी हमने डिस्कस किया, आई थिंक समझ गया होगा। फिर भी उसमें कुछ डाउट है कि ये w + w बार क्यों 0 आएगा तो पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो w जो है अपने पास वो 1 + 1 - 8 अल्फा इंटू z डिवाइडेड बाय कौन है अपने पास, जस्ट 1 - z। इसका बार लगाएंगे तो ये 1 जो नंबर है वो तो रियल है, उसका कुछ नहीं होना है, प्लस ये 1 - 8 अल्फा भी रियल नंबर था, इसका भी कुछ नहीं होना है। z था लेकिन अब वो z बार बनेगा। डिवाइड में भी कुछ ऐसे ही होगा, 1 - z बार कंप्लीट बार करेंगे तो 1 का तो कुछ नहीं होना है, वो z जो रहेगा वो z बार आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे 0 ही आना चाहिए। तो हम हो रहा है क्या हमारा, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 1 + 1 - 8 अल्फा z के साथ 1 - z बार मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 - z बार आ जाएगा 1 - z बार, प्लस ये 1 - 8 अल्फा कांस्टेंट चीज थी, इसके साथ 1 - z बार इंटू z है। और दूसरा वाले में ये कंप्लीट न्यूमरेटर जब 1 हो जाएगा तब की बात कर रहे हैं, इधर 1 के साथ 1 - z मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये 1 - 8 अल्फा अभी भी वैसा ही रहेगा। हाँ ये लेकिन 1 - z मल्टीप्लाई हो जाएगा और z बार एक पहले से था, तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। साइड में है दोनों चीजें, 1 - z और 1 - z बार, लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके सब कुछ 0 हो गया, उसको भूल जाओ। सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं अभी। न्यूमरेटर में अगर हम लोग देखें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने से पहले जो कंप्लीट रियल टर्म्स है वो 1 है और कुछ ये 1 - 8 अल्फा इंटू 1 - z बार इंटू z, और ये दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा। तो उससे अच्छा है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिए, ये 1 - z बार हो गया, ये 1 - 8 अल्फा, ये z का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये z - z इंटू z बार आएगा, और z इंटू z बार कितना होता है, z इंटू z बार इज मॉड ऑफ z स्क्वायर, राइट करेक्ट। तो मॉड z का स्क्वायर होता है, तो मॉड z का स्क्वायर जो है अपने पास वहां पे लिख देंगे, और मॉड z हमको गिवन है 1 है, मॉड z का स्क्वायर भी क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। अब यहाँ पे j वाला जो चीज है वो 1 हो गया, दूसरी बार में इधर भी जो था z इंटू z बार ये भी 1 हो गया। और देख लेते हैं, और वो वैसे तो डायरेक्टली कर सकते हो, बट ठीक है मैं समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में और कर देता हूँ। ये जो z है इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट z आएगा, और यहाँ पे एक -z है तो कैंसिल आउट होगा। दूसरा वाला z बार का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो z बार पॉजिटिव आएगा, इधर z बार नेगेटिव में था, वो भी कैंसिल आउट होगा। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, मैं लिखने का जरूरत नहीं है, किसी को कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो इस z का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो z - 8 अल्फा इंटू z, और ये z बार की जगह पे तो 1 लिख है ना, 1 का 1 - 8 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई, जस्ट 1 - 8 अल्फा, प्लस ये 1 - z तो रहेगा ही,
तो ये z बार का मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को। तो z बार का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ जस्ट z बार -8 अल्फा z बार, और फिर वो 1 है, सॉरी -1 था, गड़बड़ किया। ये जो z बार को हमने एलिमिनेट किया तो -1 का मल्टीप्लाई होगा ना 1 - 8 अल्फा के साथ, तो -1 + 8 अल्फा। इधर वाला भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -1 + 8 अल्फा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी z बार से एक पॉजिटिव z बार कहीं होना चाहिए, ये है एक -z से, दूसरा +z +1 से, दूसरा -1, और एक और +1 से एक और -1 चला गया, तो बचा क्या है, ये -8 अल्फा z +8 अल्फा, और क्या बच्चा आगे जाके -8 अल्फा z बार +8 अल्फा, ये इक्वल टू 0 आ गया है। यहां से ये सबको ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, ये 8 + 8 16 अल्फा -8 अल्फा z -8 अल्फा z बार इज इक्वल टू 0। तो ये 16 अल्फा -8 अल्फा कॉमन आ रहा है, और तो 0 0 ही आ रहा है सारी चीजें, 5 कॉमन आ गया ना, तो बचा क्या, 0 ही आ गया ना। तो z बार से ऑप्शन में है 0, हाँ 0 है ना, बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ से अल्फा कॉमन आ रहा है, अगर नहीं भी आता तब भी हम लोग कर सकते हैं। देखो मैं बता देता हूँ और आगे क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इस स्टेप के आगे करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये अल्फा और ये अल्फा कॉमन आ रहा है। यहाँ पे z + z बार जो बच रहा है, ये ठीक है, अल्फा कॉमन आने के बाद अंदर कुछ बचेगा, लेकिन सामने तो 0 लिखा हुआ है ना, और अल्फा पूरे इक्वेशन से कॉमन आ रहा है, अगर इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू 0 हो गया। और ये z बार करोगे तो ये जो भी रहेगा ना, तो रियल पार्ट टाइम्स ऑफ रियल z है। ये x + आयोटा y + x - आयोटा y, ये सारी चीज पढ़ी होगी तुमने, z + z बार इज 2 टाइम्स ऑफ रियल z। 2 टाइम्स ऑफ रियल z यहाँ पे लिख सकते हो, तो 16 अल्फा 8 अल्फा, रियल z भी निकाला जा सकता है कितना आने वाला है। यहाँ से 8 अल्फा कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा 2 - 2 टाइम्स ऑफ रियल z। अच्छा उन्होंने बोल के भी रखा है ना, रियल z का वैल्यू 1 नहीं है, तो दिस वैल्यू कैन नॉट बी 0। क्वेश्चन में बोल के रखा है रियल z इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस वैल्यू जो थी वो हमारे पास वो 0 नहीं होनी। तो आ गया अपने पास आंसर, अल्फा का वैल्यू 0। ग्रुप पे था, किसी ने आंसर नहीं दिया था मोस्टली, फिर ज्यादातर लोगों को डाउट ही रहा होगा। यही डाउट था, हो गया क्या अभी, या इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सही है, किसी को डाउट नहीं है, और कोई डाउट, अरे और कोई डाउट है, नहीं है। तो ये भी अच्छा है, तो फिर क्या पढ़ना है अभी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। यस सर। तो भाई अपना क्लास काफी दिनों से हुआ नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग का वहां पे ऐड हो गया क्या, ऑनलाइन में एंड हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। फंक्शन भी स्टार्ट हो गया क्या, नो, ओके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
यस सर। जस्ट एक मिनट। तो nth रूट ऑफ आयोटा वगैरह सब कुछ पढ़ लिया ना? कल से कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, ओके। nth रूट ऑफ आयोटा एंड ऑल सारी चीजें पढ़ ली कॉम्प्लेक्स नंबर में? यस सर, पढ़ लिया। गुड 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 गुड। फिर तो अच्छे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। क्या तुम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, या अभी डिफिकल्टीज जा रही है तो थोड़ा आसान लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें? लेवल है तुम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर में? लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से लेकर, ठीक है, मिक्स करते हैं। ओके ओके ओके। आसान क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, एकदम आसान नहीं करने वाले हैं, चिंता मत करो। अभी तो एक ये क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा सा लेंथी है बट आसानी है। पर वो कॉन्सेप्ट तुमको ये वाला चीज क्लियर है या नहीं, मतलब जहां तक हमने लास्ट में ऑफलाइन क्लासेस में क्वेश्चन किए थे उस लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3, ये सबके मल्टीप्लाई के साथ है √3 प्लस आयोटा। डिवाइडेड बाय भी है कुछ, आयोटा -1। Then you just have to write this complex number, ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z, you have to write this complex number in trigonometric form। कोई नया ज्योमेट्री नहीं है, बस फॉर्म्स को कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन है।
जब आंसर आएगा तो उसमें तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बोला है ना। तुम लोग क्वेश्चन दिख रहा है क्या यार? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? लिखा था यार मैंने। मतलब ये क्या हुआ? वीडियो डाउनलोड है तो अभी अब तुम्हें मॉडुलस बताना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका मॉडुलस चाहिए और एंगल चाहिए, आर्गुमेंट। तो अभी दो आंसर आए हैं मेरे पास, दोनों की गलत है। धनंजय पार्शियली करेक्ट है। आर्गुमेंट के बारे में फिर से देखो, कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है। नहीं यार धनंजय,
आर्गुमेंट जो पहले निकाला था आर्गुमेंट वो आसपास था, अभी गड़बड़ कर दिया है। तो यार अभी समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता चल गया तुम लोग का कितना प्रैक्टिस हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था चेक करने के लिए कि कितना प्रैक्टिस हो रखा है। अभी इस क्वेश्चन से आइडिया लग गया मेरे को, कोई इशू नहीं है। नहीं, √4 - 5/4 वाला भी गलत है। 10 इतने सारे 10 के टर्म्स में आंसर नहीं देना है, तो बीच का आंसर थोड़ी ना, एकदम फाइनल आंसर चाहिए। r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के टर्म्स में। तो 10π/3, 10π/4, 10π/3 अगेन, ये सब नहीं चाहिए अपने को। तो देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग करते क्या है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग यूज करेंगे आर्गुमेंट, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, r e⁻⁴ उससे फायदा क्या होगा, r तो सबके साथ में एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो थीटा रहेंगे वो एडिशन में आ जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, एक तरीका तो है जो डायरेक्ट करते आते हैं कि ठीक है cos π/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जिससे बचपन से करते आते हैं x+y या a+b × c+d जो करते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा और फायदा है अपने पास। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है r1 e⁻⁴1 फिर r2 e⁻⁴2, इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड में भी है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है मल्टीप्लाई डिवाइड करने में अपना फायदा है, बिकॉज r1 r2 r3 डायरेक्ट मॉडुलस ऐसा आ जाएगा और आर्गुमेंट रहेगा e⁻⁴1 प्लस θ2 डिवाइड वाला माइनस में θ3, ऐसे चला जाएगा। ये चीज अपने पास बहुत आसानी से हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये वाली चीज अगर हो रही है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कर सकते। किसी ने आंसर दिया उसमें √3+1, नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हुआ ये, उसमें cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा वाला टर्म चाहिए। √3 कोई तो हटाना था, cos थीटा और sin थीटा में करना है। इसमें जो फर्स्ट वाला है इसको अगर हम लोग e⁻⁴ के टर्म्स में लिखे, ये जो z है, तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का टर्म तो होना चाहिए ना, वहां पे माइनस है, माइनस नहीं चलेगा, हमें प्लस ही होना चाहिए था। जस्ट साइन के सामने माइनस हो और कॉस के सामने प्लस हो, एंगल सेम हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। cos π/3 जो है उसको मैं -π/3 लिख सकता हूँ, बिकॉज cos - थीटा इज जस्ट cos थीटा। और जो साइन के सामने माइनस है, ये cos π/3 माइनस आयोटा sin π/3 की बात कर रहा हूं मैं इसकी, तो वो जो आयोटा sin π/3 के सामने माइनस है वो साइन के अंदर चला जाएगा, वो आयोटा sin -π/3 बन जाएगा। आई थिंक यहां तक कर भी लिया होगा काफी लोगों ने ये वाला चीज। दूसरा वाला जो है वो √3 और 1 है, दूसरा वाला मतलब √3 प्लस आयोटा वाला। तो इसके लिए क्या करते हैं, √3 और आयोटा का मल्टीप्लीकेशन 1 है ना, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं sin थीटा cos थीटा में चेंज करने के लिए, उसके मॉडुलस से। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 आ रहा है। तो जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मींस वी आर कन्वर्टिंग दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले तो उसको अभी ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे हैं, बट एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना आसान है। नीचे वाला जो है वो है आयोटा -1। आयोटा -1 में ये तो समझता है कि वो π/2 π/4 वाली चीजें आने वाली है, ये -1 प्लस आयोटा है, उन दोनों का स्क्वायर जो है वो √2 हो जाएगा, √2 से डिवाइड करें, √2 से डिवाइड करें, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये सारी चीज में पहले वाले का तो कोई r था ही नहीं, उसका तो कुछ नहीं लिखना है। 2 जो है मल्टीप्लाई का न्यूमरेटर का 2, डिवाइड में एक √2 है, और ये cos -π/3 प्लस आयोटा sin -π/3 जो है इसको तुम लिख सकते हो e⁻⁴ -π/3।
दूसरा वाला जो है अभी √3/2 प्लस आयोटा बाय 2 के लिए उसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करोगे, सो कॉस √3/2 जो होता है कॉस π/6 है, साथ ही में साइन π/6 हाफ है, तो यहाँ पे आयोटा साइन π/6 लिखा जा सकता है। और जो डिवाइड वाला है उसमें कॉस वाला नेगेटिव चाहिए, साइन वाला पॉजिटिव चाहिए, तो इट शुड बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 1/√2 आएगा अपने पास 3π/4 पे, पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। इसको लिख सकते हो तुम cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। अब ये सब को तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 2/2 इज जस्ट √2। पहला वाला e⁻⁻ आयोटा π/3 है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में e⁻आयोटा π/6 है, और डिवाइड में जो है वो e⁻आयोटा 3π/4 है। तो ये √2 इंटू e⁻, आयोटा के साथ में पहला वाला -π/3, फिर प्लस π/6, फिर प्लस 3π/4, सॉरी इट्स -3π/4। वो डिवाइड में था तो ऊपर जाके वो माइनस में बन जाएगा, -3π/4। -5π/12 देखते हैं जो मैंने सॉल्व किया है, -5π/12 आ रहा है क्या? ये जो आ गया है √2 इंटू ई का पावर आयोटा तो ठीक है, ये -π/3 प्लस π/6 इज जस्ट -π/6 हो गया, और उसके साथ -3π/4, तो इसका एलसीएम तो आ जाएगा √2, तो ऐसे ही हो गया e⁻ आयोटा, माइनस तो आ ही गया, और ये कितना आ जाएगा अगर ऐसे करेंगे 3 से और इधर 2 से, तो डिवाइड में तो 12 आ गया, सही है, और इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 + 3 9 + 2 11, तो -11/12 आ रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में लिखना है तो √2 इंटू cos ऑफ -11/12, भूल गया मैं उधर लिखना, ये भी आएगा, प्लस आयोटा साइन -11/12। ये आंसर आया था क्या किसी का? ये वाला आंसर आया था तो सही है। किसी ने भेजा नहीं मुझे एंगल ये, और उसका ये क्या बोलते हैं मॉडुलस √2 के साथ में ये एंगल नहीं भेजा। एक ने 11π/14 भेजा था, 12 नहीं भेजा, सॉरी 24 भेजा था, राइट। डिनोमिनेटर में गलती की मैंने, ओके। बाकी लोगों को भी समझा क्या कहाँ पे गलती हो रही थी? यस सर, यस सर। ये तो पहले थोड़े से इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हो, अभी जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है इसमें कोई डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो। नहीं है so let's solve next question. Given as z1 is equal to √2 cos √2 बाहर है 11π/4 प्लस आयोटा साइन 11π/4, और z2 जो है वो है अपने पास √8 इंटू cos 3π/8 प्लस आयोटा साइन 3π/8।
then you have to find z1 into z2 in trigonometric form. और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है आर एक ही कॉस थीटा रहेगा, आयोटा के बाद में एक ही साइन थीटा रहेगा, बहुत सारे कॉस थीटा बहुत सारे साइन थीटा नहीं चलेंगे। सर जेड डेस क्यों देते हो? वो ताकि वो टू और जेड में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वो जेड को कट करके रखा है ना बीच में मैंने, वो तुम्हारे समझने के लिए है ताकि जेड और टू में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, अदरवाइज वो जेड और टू एक जैसा दिख सकता है, वो जस्ट समझने के लिए है। हाँ धनंजय, हाँ सही है। पर उसको वो जो 25 आ रहा है तुम्हारा, वो 3 पाई से ज्यादा जा रहा है ना, 8 25, उसको प्रिंसिपल वाले मतलब -पाई से पाई के बीच में रखा करो तो ज्यादा अच्छा है। वो 25 आ रहा होगा आंसर, वो सही है। उसको जो हमारा -पाई से पाई का रीजन है उसमें कन्वर्ट करो तो ज्यादा सही है। और 25 पाई/8 आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, वो कॉस और साइन के अंदर है। पाई प्लस थीटा हमेशा थीटा ही बन जाता है। कॉस और साइन की कहानी है ना अपने पास, हम लोग एंगल के साथ डील नहीं कर रहे, कॉस और साइन के अंदर एंगल्स को देख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नहीं दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से देखो उसको।
हाँ धनंजय, सही है। यश मनस्वी, करेक्ट। ईशा, करेक्ट है। बस वो 25 वाले को -π से पाई के बीच में कन्वर्ट करो तो अच्छा रहेगा। 25 को उधर कन्वर्ट करके रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं अभी इसको। यहाँ पे तो जस्ट क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने क्या सीखा अभी, सबसे अच्छा तरीका क्या है, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसको वापस से रिड्यूस कर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो रूट है अपना, ये cos 11π/4, 11π/4 दूसरे में भी है। इसको तो डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, एंगल को उठा के आयोटा इंटू 11π/4 कर देना है। दूसरा वाला जो है वो रूट एट है, अभी रूट 8 ही लिख देता हूँ मैं, इंटू वो भी cos 3π/8 प्लस आयोटा साइन 3π/8 है, सेम ही एंगल है, जो प्लस है, उसके लिए भी कुछ नहीं सोचना, ई रेस टू आयोटा 3π/8 कर देना है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो Z1 Z2 का मल्टीप्लीकेशन, तो रूट 2 इंटू रूट 8 इंटू ई रेस टू आयोटा 11π/4 इंटू ई रेस टू आयोटा 3π/8। तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रूट इंटू रूट 8 तो कितना हो गया, रूट 16 4 आ जाएगा, और जो ई की पावर्स है वो ऐड में हो जाएगी, आयोटा इंटू 11π/4 प्लस 3π/8 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो रूट 16 मतलब 4 और इंटू ई की पावर आयोटा, ये 11/4 है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22/8, 22 प्लस 3 25, इट विल बी 25π/8। ये वाला चीज तो ठीक है, 25 के टर्म्स में दिख रहा है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू cos 25π/8 प्लस आयोटा साइन 25π/8, 25π/8। जस्ट मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या कर सकता हूं मैं, 4 है, 25π/8 जो है वो 25/8 मतलब 3π हो गया है। इसको मैं रिड्यूस करना चाहूं, जो कॉस है उसको कॉस ही रखना है, साइन भी चेंज नहीं करना है, बस ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 को 2π प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो 2π प्लस कितना थीटा लिख सकते हैं, वो उस तरीके भी सोच सकते हैं कि ये 25π/8 इज इक्वल टू 2π प्लस थीटा लिखे, ऐसा मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से 2π माइनस कर दो, तो 2π माइनस करने पे एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा ना, सर्कल तो तुम जानते ही हो, पूरा सर्कल का एंगल होता है 2π, और अगर ये कोई भी एंगल है, पूरा 2π माइनस कर दिया तो वापस से वो वही पॉइंट पे आ जाएगा। तो 2π हम लोग कभी भी माइनस कर सकते, तो 25π/8 में से 25π/8 में से मैं 2π माइनस करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 8 इंटू 16, 9π/8। तो 9π/8 भी वही एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें से भी अगर मैं 2π माइनस करूं तो वो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 16 दैट इज -7, 7π/8, ये भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस 25π/8 की जगह पे -7π/8 लिख सकते हैं हम लोग, ये -π से π के बीच में आ रहा है, और 0 से 2π में अगर पूछा होगा हम लोग उसकी जगह पे 9π/8 लिख सकते। ओके, अभी शायद जिन लोगों का नहीं आया था भी समझ गया होगा, अगर नहीं समझा है तो पूछ सकते हो।
यस सर, सही है, ठीक है। कन्वर्ट करने में भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करो। 2z इक्वल टू मोड z प्लस 2 आयोटा। ये क्वेश्चन कर तो नहीं लिया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है क्या हुआ है। ये क्वेश्चन किया है क्या? वी हैव टू फाइंड द z। 2z इक्वल टू मोड z प्लस 2 आयोटा। नहीं किया? ओके ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। यू हैव टू फाइंड z। फाइंड z बोलो या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस तरीके का भी आ सकता है। तो हमें z ही फाइंड करना है। सॉल्यूशन बोलो या डायरेक्टली बोल दो कि z फाइंड करो, की बात है वो। नो सॉल्यूशन ऐसा तो नहीं है बेटा, नो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। एक आ गया प्लस, एक मिनट आंसर देखने दो यार, है क्या? धनंजय, अगर मैं बोलूं कि ये सिंगल ऑप्शन ही है, दो आंसर नहीं आएंगे, तब क्या करोगे? वैसे उसके दो आंसर नहीं आएंगे, वो तुम्हें सोचना चाहिए था। दोनों आएंगे या दोनों में से कोई एक ही आएगा। आंसर आएगा उसका, कुछ सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन इज नॉट द करेक्ट आंसर। एंड टू सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए देखो कैलकुलेशंस में तुमको पता चलेगा कि कौन सा एलिमिनेट करना है। हाँ यस धनंजय, यस राइट धनंजय, करेक्ट।
Z mod Z टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला शायद किया हो नहीं किया हो, बट इस टाइप की चीजें हमने सॉल्व की थी। मॉडुलस और Z में कोई इक्वेशन दे के रखी है तो क्या करना है। y इज इक्वल टू हाफ नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो बच्चे, तुम बार बार मिस्टेक्स कर रहे हो। मतलब लग रहा है कि तुमको आंसर आ रहा है, इसका मतलब है तुम छोटी छोटी चीजें गलत कर रहे हो। एक बार हमने क्वेश्चन किया था कि एक मॉड Z है और Z है, दोनों में रिलेशन के लिए कौन सा टाइप के क्वेश्चन क्या सॉल्व कर सकते हैं। मॉड Z और Z जब भी साथ में आएगा, you have to suppose Z is equal to x plus iota y. Then just substitute this, so it will be 2x plus 2 iota y is equal to mod of Z क्या आएगा, x square plus y square plus 2 iota. अब रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कर दो, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कर रहे हैं, मतलब वही जीरो वाली चीज यूज कर रहे हैं। ये तभी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकता है जब उनका रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो। सो 2x शुड इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y एंड 2y शुड इक्वल टू 2। सो y का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया, यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, अच्छा अब ये रूट है तो सामने वाला x जो है स्क्वायर तो कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, माइंड में होना चाहिए x is root of x square plus 1 and x is real, so this x should be positive because root of x square plus 1 पॉजिटिव ही रहेगा। स्क्वायर करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। यहां से x की दो वैल्यूज पॉसिबल थी, बट हमारे पास इधर से कंडीशन आ गई थी x शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी चल सकता था। सो यहां से पॉजिटिव ही लेना है, सो x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 ये आ गया और y इक्वल टू 1 आ गया। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू 1 बाय रूट 3 प्लस y का वैल्यू है 1, तो आयोटा। ये समझा क्या, इस टाइप की चीजें हमने सॉल्व की थी ऑफलाइन क्लास में, कुछ याद आ रहा है। वाई में ही गलती करी इसलिए आगे आंसर नहीं बढ़ा। हाँ, जब भी तुम्हें लग रहा है कि आंसर आ रहा है तो तुमने फिर गलत आ रहा है, मतलब कुछ गलती करी है। बाकी लोग को समझा है। गायत्री, आंसर नहीं दे रही हो लेकिन तुम। तो अगला क्वेश्चन करते थोड़ा सा एक। तुम लोग लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम है वो। ओके ओके गायत्री, तो अब ज्यादा क्वेश्चंस जो तुमको प्रॉब्लम आ रही है वो चीज आ रही है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वाले में। तो थोड़े से क्वेश्चन उसके एक दो और सॉल्व करते हैं जो बचा हुआ टाइम है उसमें। तो z इज इक्वल टू गिवन है I टाइम्स ऑफ cos पाई पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 आएगा z। जल्दी से बताओ इसको, अब ये फास्ट होना चाहिए, जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं अभी, तो ये फास्ट होना चाहिए।
-1 बाय 2, आयोटा का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अंदर, -1 या +1 वो देखना पड़ेगा। कितना आ रहा है सुन देख सकता है, रियल नंबर जैसा लग रहा है आने वाला एंगल। देखो जो आयोटा है, आयोटा को भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ई रेस टू आयोटा थीटा में आयोटा को तुम लिख सकते हो 0 + 1 इंटू आयोटा, उसके लिए यूज कर सकते हो cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, तो आयोटा इज नथिंग बट ई रेस टू आयोटा π/2 है। ये आई इक्वल जो है आयोटा इक्वल टू अपने पास है ई रेस टू आयोटा π/2, तो ई रेस टू आयोटा π/2 आ गया अपने पास का वैल्यू। दूसरा वाला जो है वो तो क्या है, डायरेक्टली लिख सकते हो उसको तुम ई के टर्म्स में, ई रेस टू 5 π/3, नीचे वाला π/6 है, दोनों जगह कॉस साइन सब कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं z इक्वल टू पहला वाला आई जो है उसको अभी हमने देखा, आई को क्या लिख सकते हैं, रेस टू आयोटा π/2। दूसरा वाला जो है उसके लिए तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, वो है ई रेस टू आयोटा 5 π/3, बिकॉज दोनों के अंदर एंगल जो था वो सेम ही था, और कॉस भी था साइन भी था, बीच में प्लस था, तो डायरेक्टली एंगल ऊपर चला गया 5 π/3। डिवाइड में जो है अगेन कॉस और साइन सेम एक पोजीशन पे है, एंगल π/6 सही है, प्लस है, तो ई रेस टू आयोटा π/6। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आर तो कुछ है नहीं, ई का पावर में आयोटा ऊपर वाले प्लस में जाएंगे π/2 + 5 π/3, नीचे वाला जाएगा -5/6 में। तो ये ई रेस टू आयोटा ये π/2 + 5 π/3 ये कितना होगा, 3 + 10 कितना होगा, 13 π/6 हो गया ये, और ये एक -π/6 लिखा हुआ है। अरे ये तो क्या हो गया, ई रेस टू आयोटा 13 - 1 12 π/6, 12 π/6 मतलब 2π, ई रेस टू आयोटा 2π, तो +1 आंसर आ गया ये तो, कि cos 2π प्लस आयोटा sin 2π लिख सकते हैं ना हम लोग इसको। यहाँ पे 2π किसी ने माइनस किया डायरेक्टली तब भी चलेगा, वो 0 आ जाएगा, तो 0 पुट करोगे तो sin 0 0 रहेगा, cos 0 1 रहता है, cos 2π 1 है, sin 2π तो 0 है, तो z जो है अपने पास जस्ट 1 ही है। cos 2π/3 2π वाला सही है, रेस टू आयोटा 0 मतलब हाँ वही रेस टू आयोटा 0 मतलब आयोटा इंटू 0 0 ही होता है, रेस टू 0 दैट इज 1 आ गया वो। 2 में कहीं गलती हुई होगी, -1 वाले की भी कुछ गलती हुई होगी, शायद समझ गए होंगे। अभी इसमें कोई डाउट, इक्वल टू 1 आया, सर गॉट इट, ओके। आयोटा वाले में शायद ज्यादातर लोगों ने गलती करी होगी कि आयोटा को ई रेस टू π/2 भी लिखा जा सकता है, ये जो ब्रैकेट में डाल के रखा है बॉक्स में। तो अगला क्वेश्चन करो फिर, इसमें कोई डाउट नहीं है तो। So the next question is z इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आयोटा रेस टू 8 प्लस √3 आयोटा रेस टू 5। ये √3 का पावर 5 नहीं है, बस आयोटा का पावर 5 है, इसका होल पावर 5 है, ब्रैकेट के अंदर ही डिवाइड में 4 है, तो यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। iota raised to 8 plus √3 iota raised to 5, the whole divided by 4, and the whole power is 5.
हमारा 2 / 3 मॉडुलस, लेकिन तुम 2 बता रहे हो। mod 2 है क्या? 1/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर रूट 3/4 का होल स्क्वायर 4/16 1/16। यार ये 1 से ज्यादा कैसे आ रहा है तुम्हारा मॉडुलस? मॉडुलस नहीं आना चाहिए, मोड नहीं आना चाहिए। का पावर 5 मतलब 4/16 है और 5 ही बच रहा है क्या? देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके। हाँ, लेकिन उसका भी एक है। अभिजीत मॉडुलस उसका 2 नहीं आएगा। धनंजय π/3 है या -π/3 है? आंसर π/3 मतलब मेरे पास आंसर नहीं लिखा है, जस्ट वो पीछे देखना पड़ेगा बुक में। π/3 और -π/3 दो लोगों के आ रहे हैं, बाकी मॉडुलस सही है। π/3 या -π/3 में से एक कुछ आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 5 है ना, तो 5/3 का क्या होगा? -π/3 होना चाहिए ना, 2 माइनस थीटा। -π/3 वाला सही लग रहा है देखने से। माइनस वाला है सर, आई डिड मिस्टेक इन कन्वर्ट। या अभिजीत वो 32 डिवाइड में आएगा ना, ऊपर कैसे पहुंच गया? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो? कंसंट्रेशन कम हो रहा है तुम्हारा, मुझे नहीं पता क्यों कम हो रहा है। घबराहट कर रहे हो चीजों की, या पैनिक हो रहे हो, एक दो आंसर नहीं आए क्लास में तो वो चीज नहीं करो। चीजें आती है तुमको, ये मतलब आसपास पहुंच रहे हो मतलब चीजें आती है। और भी लोग होंगे क्लास में ऐसा कि शुरुआत में अगर क्लास में या टेस्ट में 2-4 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पैनिक हो जाते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश में और गलतियां करते हैं। वो नहीं चाहिए अपने को। कंसंट्रेशन रखो थोड़ा सा, दिमाग को ना शांत रखना सीखो। तो 32 आ रहा है पर न्यूमरेटर में लिख के भेज रहे हो, तो ये गलती है तुम्हारी। गलती वो अब नॉलेज की कमी नहीं है, हाँ कंसंट्रेशन की कमी है। थोड़ा कूल रखो अपने आप को, चीजें सही रहेगी। बाकी लोगों के लिए भी है ये चीज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा रेस टू 8 तुमको लिखते हुए अभी तक आना चाहिए था अच्छे से, तो ये शायद ज्यादातर लोगों ने लिखा होगा। आयोटा आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है अपने पास तुमको पता है -1 होता है। आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा। आयोटा रेस टू 4 जो होता है 1। ये चार चीजें तो सबको पता है ना, आयोटा के पावर्स। मतलब 4 मल्टीपल वाले को 1 लिख सकते हैं, तो आयोटा रेस टू 8 कैन बी रिटन एज जस्ट 1, बिकॉज आयोटा रेस टू 8 मतलब वो 4 का स्क्वायर है, तो 1 ही हो गया। आयोटा रेस टू 5 क्या है? 4 से जस्ट आगे, तो 4 से जस्ट आगे मतलब वो 4+1, तो +1 वाला जो रहेगा वही सिर्फ आयोटा का पावर रहेगा। आयोटा रेस टू 5 जस्ट आयोटा ही है, तो ये 1 + √3 आयोटा। अभी डिवाइड में दोनों के 4 है, ऐसा। अभी डिवाइड में 4 है, तो हम लोग अभी डायरेक्टली इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये 1 और √3 के साथ तुम्हें याद आना चाहिए, एक के साथ 1/2 आता है, तो दूसरे के साथ √3/2 आता है। ये जो 4 है, इसमें से एक 2 बाहर निकाल लिया और दूसरा वाला 2 डिवाइड में भेज दिया। फैक्चुअली वो 4 ही लिखा है डिवाइड में दोनों के, तो 1/2 × 1/2 + √3/2 आयोटा है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब ये 1/2 जो है एक मॉडुलस वाला, इसका तो पावर 5 ऐसा ही रहेगा, वो 2⁵. बट ये जो है 1/2 + √3/2 आयोटा रेस टू 5,
इसको हम लोग बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं अभी, बिकॉज 1/2 जो है वो होता है अपने पास cos π/3, साथ में √3/2 हो जाता है sin π/3, और इसका पावर 5 ये रखा है। डिमोइगर्स थ्योरम तुमने वैसे डायरेक्टली पढ़ रखी हो तो अच्छा है, 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो तुम यहाँ से 1/32 इंटू cos 5π/3 प्लस आयोटा sin 5π/3, ये ऐसा लिख सकते हो। या फिर पहले इसको में कन्वर्ट कर सकते थे, पहले 1/32 तो बाहर है, ये e आयोटा 5/3 था और उसका पावर 5 किया तो वो 5π/3 हो जाएगा। 5π/3 को वापस साइन और कॉस के अंदर भेजोगे वो ऐसा ही दिखेगा। डायरेक्टली सोच सकते थे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया तो ये जो भी पावर रहेगी वो कॉस में और साइन में एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट कंडीशन है वो एंगल तुम्हारा उस फॉर्म में होना चाहिए जहां पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म डिफाइंड है, मतलब आर्गुमेंट के टर्म्स में वो थीटा जो है वो आर्गुमेंट रहे तुम्हारा, मल्टीप्लाई करोगे तो चीजें सही रहेगी, अदरवाइज एक्स्ट्रा रूट्स मिल सकते हैं, मींस शॉर्ट गलत हो सकता है, तो रिस्क नहीं उठाना है। वो फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको जहां पे वो प्रिंसिपल सॉरी आर्गुमेंट आ जाए और फिर 5 अंदर लिख दिया। अब ये तो पता है हमको 2π किसी में से भी माइनस कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा, 2π माइनस करो या 2π प्लस करो, तो 5π/3 जो है ये -2π अगर माइनस भी किया मैंने इसमें से तो 3 into 6 दैट इज -π/3, तो -π/3 और 5π/3 दोनों ही सेम एंगल है। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/32 इंटू cos ऑफ -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3, या एक्सपोनेंशियल में लिखना है बस ये -π/3 वाला जो चीज है पावर में चला जाएगा, 1/32 e आयोटा -π/3। तो ये सबको समझा होगा, तो जिसकी भी जहां पे भी गलती हो रही थी भी समझा क्या, कहाँ गलती हो रही थी। इसमें अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये फिर सबको समझ गया, आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। ऑफलाइन कब है हमारा, अभी वो स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, उसके कारण 1-2 दिन नहीं है, तो वापस रहेगा ही ऑफलाइन अपना। श्रेयस आज तुमने आंसर नहीं दिए। ये बच्चा है कि क्या श्रेयस? हाँ सर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर हार्ड जा रहा है क्या श्रेयस? क्वेश्चंस कम सॉल्व किए क्या तुमने? क्वेश्चंस कम सॉल्व किए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे, वो टॉपिक इजी है लेकिन सॉल्व करना पड़ता है। इजी इस सेंस में है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ऐसे टफ वाले नहीं है, एक बार समझ गए तो वो थोड़े आसानी है, लेकिन वो दिमाग में जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसका एप्लीकेशन वो एकदम से याद नहीं आता है, तो थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, थोड़े क्या मतलब ज्यादा ही करना पड़ता है, हर टॉपिक की तरह इसमें भी है। अगर सर अगर लॉकडाउन हुआ तो
लॉकडाउन हुआ तो फिर देखा जाएगा, होगा तब क्या बता सकते हैं यार, लॉकडाउन का तो अभी। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस, थैंक यू। यस, बाय बच्चों, यस बाय। हाँ, गुड शेष। यस, बाय बाय। चलो मैं मीटिंग एंड करता हूँ।